अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ आतिफ महमूद फ्रॉम मैथमेटिक्स सर का यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर 6 समझाऊंगा। तो ये दोनों थ्योरम इकट्ठे इस वजह से समझा रहा हूँ कि दोनों एक जैसे हैं, तकरीबन सेम हैं ये दोनों। अगर आपको थ्योरम 3 याद हो जाएगा तो थ्योरम 6 भी याद करना बहुत आसान होगा, क्योंकि इनकी स्टेटमेंट्स 80% एक जैसी हैं। सिर्फ पहले वाले में हमने राइट बाइसेक्टर्स को कॉन्करेंट प्रूव करना है और दूसरे वाले में एंगल बाइसेक्टर्स को, तो प्रूव दोनों को कॉन्करेंट ही करना है। तो आज हम सबसे पहले करते हैं जी थ्योरम नंबर 3। और अगर आपको याद भी करना है ना, तो आपने याद भी इन दोनों को इकट्ठा ही करना है। पहले 3 याद करना है, जब 3 याद हो जाएगा तो 6 याद करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। जो 50% चीज़ें भी तकरीबन एक जैसी हैं, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा। की स्टेटमेंट क्या है? द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। तो इसमें कॉन्करेंट की बात आ रही है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है। तो कॉन्करेंट को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि 3 और मोर देन 3 लाइंस आर कॉन्करेंट इफ दे मीट ईच अदर एट अ सेम पॉइंट। लाइंस जो एक ही पॉइंट में से पास कर रही हों, उन लाइंस को बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। तो ये डेफिनेशन है जी कॉन्करेंट लाइंस की, ये पेपर में भी आ जाती हैं। तो आपको क्या साबित करना है? राइट बाइसेक्टर्स। राइट बाइसेक्टर्स आपको पता है क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं और लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट में से पास करते हैं। ये हमने साबित करना है कि किसी ट्रायंगल के तीनों जो राइट बाइसेक्टर्स हैं साइड्स के, वो कॉन्करेंट होंगे, मतलब एक ही पॉइंट में से पास करेंगे। तो देखें जी, हमने सबसे पहले फिगर बना लेनी है। अच्छा जी, सबसे पहले क्या करना है? गिवन क्या आपके पास? गिवन है कि एक ट्रायंगल है एबीसी। तो हमारे पास गिवन सिर्फ इतना है कि एक ट्रायंगल है ए बी और सी। साबित क्या करना है? टू प्रूव क्या है? द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी आर कॉन्करेंट। ए बी का राइट बाइसेक्टर, बी सी का राइट बाइसेक्टर और ए सी का बाइसेक्टर, तीनों एक ही पॉइंट में से पास करने हैं, ये साबित करना है। कंस्ट्रक्शन क्या होगी इसकी? आपने 2 राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लेने हैं। किस किस का? ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, बी सी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये दोनों एक पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करेंगे। ओ को ए बी और सी से ज्वाइन कर देना है। तो दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन। तो ये कंस्ट्रक्शन होगी, आपने 2 राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। ऑब्वियस बात है 2 लाइन ज्यादा से ज्यादा एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। अगर हम तीसरे वाले को भी साबित कर दें कि ये इसी पॉइंट में से पास कर रहे हैं, तो हमारा साबित हो जाएगा कि तीनों राइट बाइसेक्टर्स कंकरेंट होंगे। तो ये हमारा इसको प्रूव करने का तरीका है। हमने 2 राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेने, वो पॉइंट पे मिल रहे हैं, ओ को ए बी और सी से ज्वाइन कर देने। ये आपका हो गया जी कंस्ट्रक्शन। तो थ्योरम को याद करना है, 3 चीजें याद कर लेनी है पहले, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन और फिगर। ये 3 चीजें याद हो जाएंगी, बाकी सारे का सारा प्रूफ हो जाना है। चले, समझ आ गए यहाँ तक? अब चलते हैं इसके स्टेटमेंट्स और रीजंस के ऊपर। पहली स्टेटमेंट, ओ ए कॉन्करेंट होगा ओ बी के। थ्योरम में बहुत याद है, चलें उसको रिवाइज कर देते हैं। ईच पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। कोई भी पॉइंट जो किसी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर पड़ा होगा, वो इसके एंड पॉइंट्स से क्या होगा? इक्विडिस्टेंट होगा। इसका मतलब ओ ए कॉन्करेंट हो गया ओ बी के। पहले थ्योरम की स्टेटमेंट 1 का नाम दे दिया। इसी तरह बी सी के राइट बाइसेक्टर पे भी और पड़ा हुआ है, ओ बी कॉन्करेंट हो गया ओ सी के। सेम स्टेटमेंट आ जाएगी एज इन 1। ओ ए ओ बी के कॉन्करेंट है, ओ बी कॉन्करेंट है ओ सी के। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, तो ओ ए कॉन्करेंट हो जाएगा ओ सी के 1 और 2 से, ठीक है, क्योंकि ये ओ ए ओ बी के कॉन्करेंट है और ओ बी ओ सी के कॉन्करेंट है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है। अब हम अप्लाई करेंगे सेकंड थ्योरम की स्टेटमेंट। सेकंड थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी? ओ जो है इक्विडिस्टेंट हो ए और सी से, तो कहाँ पे पड़ा होगा? पॉइंट ओ इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ सी ए। तो इसका मतलब जो ओ पॉइंट है वो ए सी के राइट बाइसेक्टर पर मौजूद है। और साथ ही साथ हमने कंस्ट्रक्ट किया था कि पॉइंट ओ
ए बी और बी सी के राइट बाइसेक्टर पर भी लाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीसरे वाला राइट बाइसेक्टर भी किस में से पास कर रहा है, ओ में से। तो यहां से क्या साबित हो गया कि तीनों के तीनों राइट बाइसेक्टर एक ही पॉइंट में से पास कर रहे हैं। और मैंने स्टार्ट में डेफिनेशन बताई थी, 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस एक ही पॉइंट में से पास करें तो क्या कहलाएंगे, उसको बोलते हैं कंकरेंट। ठीक है, तो ये आपका थ्योरम नंबर 3 है, बहुत इजी सा है। ठीक हो गया। अब इसी से ही हमने इसी तरह का थ्योरम नंबर हमारा 6 है। तो अब चलते हैं। अच्छा जी, थ्योरम नंबर 6, इसकी भी स्टेटमेंट वही है, द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, पहले भी बताई थी। अ रे दैट डिवाइड्स एन एंगल इनटू 2 इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर्स ट्राइंगल के तीनों कंकरेंट होंगे, एक ही पॉइंट में से पास करेंगे। तो बिल्कुल वही चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमारा गिवन क्या होगा, गिवन हो गया जी ट्राइंगल ABC है। ठीक हो गया, बाइसेक्टर हैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के, वो कॉन्करेंट होंगे, एक ही पॉइंट में से पास करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, पिछले की तरह का ही, हमने एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेना, एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेना। तीनों बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट आई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और आपने आई को आई से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, आई एफ ए बी पे आई डी ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इसी तरह परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपने ई पर, इस तरह परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपने ए सी पे, विच इज आई ई। ये हमारी हो जाएगी कंस्ट्रक्शन। तो गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन बहुत उसी तरह ही सेम ही है। ठीक है, अब उसी तरह ही हमने थ्योरम नंबर 4 और 5 यूज करना है इसमें। पहली स्टेटमेंट आई डी कॉन्ग्रुएंट टू आई एफ, क्यों, क्योंकि 4 थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, ईच पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। ये बी का बाइसेक्टर, इसके पॉइंट ई पड़ा हुआ है, आई एफ और आई डी ये दोनों इसके राइट, आई एफ और आई डी ये दोनों इसके परपेंडिकुलर्स हैं। तो ये जो डिस्टेंसेस हैं ये बराबर होंगे थ्योरम नंबर 4 की स्टेटमेंट के मुताबिक। इसी तरह आई डी कॉन्ग्रुएंट होगा आई है, इसी तरह जी एंगल सी के बाइसेक्टर पे पड़ा हुआ है। ठीक है जी, आई और ये भी इसकी आर्म्स से इक्विडिस्टेंट होगा, तो आई डी कॉन्ग्रुएंट हो गया, आई ई के सेम स्टेटमेंट आ जाएगी। अब आई डी आई के कॉन्ग्रुएंट है, आई डी आई एफ के भी कॉन्ग्रुएंट है, दोनों आई डी के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ईच इज कॉन्ग्रुएंट टू आई डी। अब पांचवें थ्योरम की स्टेटमेंट लगेगी, क्योंकि आई कॉन्ग्रुएंट आई एफ के आर्म्स से बराबर फासले पे हो तो ये पॉइंट एंगल के बाइसेक्टर पे पड़ा होगा, तो आई जो है एंगल के ए के बाइसेक्टर पे मौजूद होगा। इसी तरह हमने कहा हुआ है कंस्ट्रक्शन में कि आई एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर पर भी मौजूद है, तो इसका मतलब तीनों के तीनों बाइसेक्टर्स एंगल के पॉइंट आई में से पास कर रहे हैं। तो यहां से क्या साबित हो गया कि तीनों एंगल बाइसेक्टर्स जो हैं वो कॉन्करेंट हैं। तो इस तरह आपने साबित कर दिया कि तीनों एंगल बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट होंगे। तो ये है जी आपका थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर 6। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया, समझ ना आया हो कोई भी पॉइंट, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का आंसर दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।